फ्रेंड्स जैसे ही दरिया बारान को देखती है तो उसके करीब जाती है और कहती है कि अब तो तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है ना कि दिलान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, उसने जानबूझकर तुम्हारे बाबा को गिराया था। और फिर कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा इस लड़की की असलियत दिखाना चाहती थी लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तुम्हें हमेशा ये लड़की मासूम लगती है क्योंकि इसने ट्रिक्स ही ऐसे किए थे। बारान कहते कि दरिया क्या तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो सकती हो। दरिया वहां से चली जाती है। बारान फिर दिलान के करीब जाता है और उसको बाजू से पकड़ता है और कहते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है। दिलान कुछ भी नहीं कहती लेकिन बहरान के बार बार पूछने पर कहती कि अगर तुम्हें दरिया की बात पर यकीन करना है तो करो, मैं खुद को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे सामने एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगी। फिर बहरान वहां से चला जाता है और दरिया भी उसके साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद दिलान कहती है कि अगर बहरान तुम ये समझते हो कि मैं एक कमज़ोर आदमी को जो कि पहले ही बीमार है तो उसको तकलीफ पहुंचाऊंगी तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक मुझे जानते ही नहीं हो। अली मीने से सब कुछ जानने के बाद जुमरत से पूछता है कि क्या ये सब हकीकत है, ये सच बोल रही है। जुमरत जब खामोश रहती है तो अली वहां से चला जाता है। जुमरत उसके पीछे जाने लगती है तो मीने उसको रोकती है और कहती है कि अब तो तुम्हें पता लग गया है कि वो मेरा फ्योंसी है, अब तुम्हें हमारे पीछे आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं खुद अली को संभाल सकती हूँ और मुझे उम्मीद है कि अली अब मेरे साथ मेरे घर जाना चाहेगा। जुमरत वहीं पर रुक जाती है। व्यूअर्स दूसरी तरफ हनीफे जवेरिया से कहती है कि वो लड़की इतनी अमीर है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अली उसके साथ चला जाएगा। जवेरिया कहती है कि अमित आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अली गरीब लड़की के पीछे क्यों पड़ेगा, बिल्कुल एक अमीर लड़की उसको चाहिए होगी तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। व्यूअर्स गुल और कदर किचन में होती है, वहां पर आजाद आती है और कहती है कि बहरान कहाँ है। गुल बताती है कि बहरान सर ने अपनी वाइफ के लिए कुछ खाना रेडी करने का हमें बोला था और हमने वो रेडी करके दिया तो बहरान उसको खाना देने के लिए गए हैं। आजाद वहां से चली जाती है कि उसको वाइफ दोबारा तुम नहीं बोलोगी बहरान की। फिर कदर गुल पर नाराज होती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। गुल कहती कि अम्मी कि आप ये सारे इल्जाम अपने सर पर लेना चाहती हैं तो आपको पता है ना उन्होंने कैसा रिएक्ट करना था। कदर कहती कि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी मैंने जब से बहरान बड़ा हुआ है तब आज तक मैंने उसकी आंखों में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जैसी अब मैं उस लड़की के लिए महसूस कर रही हूँ। अली बैठा होता है तो उसके पीछे ही मीने आ जाती है। पीछे खड़ी जुमरत कहती है कि अली मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम मेरी सुनना चाहते हो, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। मीने उसके करीब जाती है। अली कहते हैं क्या तुम्हें ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। मीने कहती है कि मुझे जुमरत ने मना किया था। वो हर चीज़ का इल्ज़ाम जुमरत पर लगा देती है और अली को जुमरत के पूरी तरह से खिलाफ कर देती है और कहती कि तुम्हारे बाबा हैं और तुम्हारी अम्मी की डेथ हो चुकी है। अली कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मीने कहती कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाऊँगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बहरान कदर के पास आता है और कहता है कि आप मुझे बताएंगी उस दिन कि क्या आपने कुछ देखा था, दिलान ने जानबूझकर मेरे बाबा को धक्का दिया था। कदर कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर उसने ऐसा ही करना होता तो फिर वो उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होती। उसने सारी रात जाकर वो स्कार्फ तैयार किया था आपके बाबा के लिए। और कहती है क्या आप अभी तक अपनी वाइफ यानी कि दिलान को नहीं जान पाए, वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, वो कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। दरिया खड़ी सुन रही है कि ऐसे तो बहरान का दिल मोम हो जाएगा, दिलान के लिए मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ मोहतरमा आज़ाद अपने बेटे कुदरत से बात कर रही है कि वो मनहूस लड़की अब इस घर से चली जा चुकी है, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि तुम्हारी अम्मी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पर दरिया आती है जो कि अपनी फ्रेंड महताब से बात कर रही है और कहती कि मैं ऐसा क्या करूं कि बहरान को दिलान से हमेशा के लिए नफरत हो जाए। महताब कहती कि अच्छा जहां पर वो रह रही है वो कौन सी जगह है, वो समर है उसका बता देती है और फिर बताती है कि उस घर में अकेली रहती है। महताब कहती कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा मौका है और दरिया कहती कि हाँ मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे आगे क्या करना है। गुल और फ़िराद दोनों मिल रहे हैं और गुल कहती है कि फ़िराद तुम प्लीज़ मुझसे बात मत किया करो क्योंकि दरिया को मुझ पर शक है। फ़िराद कहते हैं कि तुम उस लड़की से क्यों डर रही हो, वो हमारे घर का फर्द थोड़ी है। वहीं पर दरिया आ जाती है और गुल पर गुस्सा करती है कि तुम्हें मैंने कब से कॉफ़ी का बोला था, जो कॉफ़ी तुम मुझे देकर गई हो वो ठंडी हो गई है, उसको गर्म करके लाओ। जैसे ही वो जाती है तो फ़िराद मोहतरमा दरिया किससे कहता है कि आप भी प्लीज़ अब यहाँ से चली जाएं क्योंकि आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। दरिया इस वक्त फ़राज से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसको फील होता है कि जैसे फ़राज ने गुस्से में ही मुझसे बात की है। व्यूअर्स दिलान बैठी है खामोश और उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब किस बात पर यकीन करूं और किस बात पर रोऊं। वो अपने आंसू साफ़ करती है और कहती है कि अब मुझे इंसान को अपनी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देनी, उसको जो समझना है मेरे बारे में समझ ले, मुझे उसको कुछ भी नहीं बताना। और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। व्यूअर्स दरिया कुछ चाबियां ढूंढ रही है समर हाउस की जो कि बहरान के स्टडी रूम में मौजूद होती हैं। वहीं पर आज़ाद आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दरिया झूठ बोलती है कि मैं कुछ फाइल्स लेने के लिए आई थी, आपको तो पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इस कंपनी के लिए। आज़ाद कहती है कि हाँ वाकई मैंने नोट किया है, तुम बहरान से भी काफ़ी हद तक मेहनत कर रही हो।
फिर बरहान जाता है मोबाइल देने के लिए दिलान के पास। दिलान पहले तो डर जाती है कि कौन हो तुम, कौन हो। बरहान उसको झंझोड़ता है और कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, मैं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही दिलान अपने होश में आती है, बरहान उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं फ़ोन लेकर आया था। दिलान वो फ़ोन देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ। बरहान कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ फ़ोन तुम उस वक्त यूज़ करोगी तो जब तुम्हें यहाँ पर कोई इमरजेंसी होगी, तो उस वक्त ही तुम मुझे फ़ोन करोगी। और फिर दिलान वो फ़ोन पकड़ लेती है। बरहान वहाँ से चला जाता है, न जाने वो उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है कि जैसे दिलान अभी उसको कुछ कोई भी बात उसकी सुनने में के मूड में नहीं है। व्यूअर्स दिखाया जाता है कि जुमरत के पास अली आता है और कहते हैं कि जब तुम मेरे हर सवाल का जवाब जानती थी तो तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जब मैं पागलों की तरह अपने घर वालों को ढूंढ रहा था और तुम जानती थी कि मेरे वो घर वाले कौन है, तो तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला है। इस तरह वो हर चीज़ का इल्ज़ाम जुमरत पर देकर मीनू को कहते हैं कि मुझे मेरे साथ घर ले जाओ। व्यूअर्स फिरात अपनी दादी के पास आता है और कहता है कि मैंने मोहतरमा दरिया के लिए एक घर का देख लिया है जहाँ पर वो रहना चाहती हैं। तो आज़ाद कहती क्या हुआ दरिया, तुम घर पर क्यों नहीं रुकोगी, क्या यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है। तो दरिया हैरान हो जाती कि मैंने फिरात से कब कहा। फिरात जानबूझकर झूठ बोल रहा है दरिया को घर से निकालने के लिए। जैसे ही मोहतरमा आज़ाद थोड़ी देर के लिए साइड पर जाती है तो फिरात दरिया से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करोगी तो मैं भी ऐसे ही तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। फिर उस दरिया एक आदमी को मिलने के लिए बुलाती है और उसको उस समर हाउस की चाबियां दे देती है और कहती है कि उस लड़की को इतना डराओ कि वो लड़की घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और कभी दोबारा वापस ना आए। वो ऐसा ही करता है। वो जैसे ही दिलान दरवाजा खोलती है उस आदमी को सामने देखकर वो ऊपर की तरफ भाग जाती है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाता है। दिलान बड़ी ही मुश्किल से बरहान को फ़ोन कॉल्स कर रही है। पहले तो वो उसकी कॉल पिक नहीं करता, लेकिन बार बार कॉल करने पर वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो दिलान कहती है कि यहाँ पर कोई आदमी आ गया है। बहरान भी जल्दी से वहाँ से ही ऑफिस से चला जाता है। दिलान शीशा तोड़ने के बाद घर से भाग जाती है, लेकिन वो आदमी भी मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही जंगल से होती हुई सड़क पर आती है तो वहाँ पर बहरान की गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है। बहरान जल्दी से दिलान के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ है। दिलान बताती है कि वो एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा ले। बहरान उसको फिर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी घर के अंदर ले जाता है और सारा घर देख लेता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी आदमी नहीं होता। वहाँ पर जो शीशे के टुकड़े टूटे हुए होते हैं। फिर इज्जत घर आता है और राना को बताता है कि मेरी कंपनी का लॉस हो गया है, मैं अपनी हर चीज़ खो बैठा हूँ, घर बैंक बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राना कहती कि मेरे पास फिर तुम क्या करने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे पास सिर्फ पैसे की खातिर थी, क्योंकि तुम इस उम्र में हो कि तुमसे मोहब्बत तो की नहीं जा सकती। इस तरह से वो इज्जत को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। इज्जत को दिल का दौरा पड़ने लगता है और वो अपनी मेडिसिन मांगता है। राना के हाथ में जो होती है, राना वो मेडिसिन उसको नहीं देती। ऐसे ही वहाँ पर डॉक्टर्स आए होते हैं और अली मीनी के साथ आ जाता है और देखता है कि अब उसका बाप तो मरने की स्टेज तक पहुँच चुका है। मीनी भी ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो तो अली को उसके बाबा से मिलवाना चाहती थी। व्यूअर्स बहरान हर जगह पर देख लेता है, लेकिन कहीं पर भी कोई चोर नाम का निशान नहीं है। वो समझता है कि दिलान ने ये सब उससे झूठ बोला है। फिर वो दिलान से कहता है कि दरवाजे के लॉक भी बिल्कुल ठीक है, क्या तुमने कुंडी तो सही से लगाई थी ना। दिलान कहती है हाँ मुझे अच्छे इससे याद है, मैंने उसको बंद किया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आ गया। बहरान फिर उसको एक झूठा तस्वर करके यहाँ से जाने लगता है। दिलान उसका हाथ पकड़ती है प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाएं, और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते तो प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाएं। फिर आपके ख्याल में क्या बहरान दिलान की बात मान लेगा या उस पर मजीद वो जुल्म करेगा, मुझे कमेंट्स में